नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक जन्म कुंडली के साथ में। ये जन्म कुंडली अगर कहा जाए, आप ही में एक दर्शक हैं, उनकी जन्म कुंडली है, उन्होंने भेजी है अपने बेटे की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए। सबसे पहले आप सभी जो सीख रहे हैं ज्योतिष को, उनसे मैं कहना चाहूँगा इसकी डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए, खोल लीजिए या इसी में देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। इन्होंने लिखा है, सर नमस्ते, मैं विदेश में रहता हूँ। पहले मैं डेट ऑफ बर्थ बोल दे रहा हूँ, 9/9/1981, 9/9/1981। समय अगर कहा जाए 13:27, मतलब दोपहर में 1:27। न्यूयॉर्क का जन्म है, यूएसए में। अब इन्होंने क्या क्या प्रश्न पूछे हैं, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ग्रह किन चीज़ों को दिखाते हैं, किस तरीके से आपको फलित करना है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपने नोट कर ली होगी। देखिए, इनका जन्म अगर कहा जाए शुक्ल पक्ष की एकादशी को जन्म है। सूर्य अगर कहा जाए दक्षिणायन, बेहद अच्छा, ऐसे लोग राजाओं के समान होते हैं। नक्षत्र अगर कहा जाए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। और चरण अगर कहा जाए पहले चरण में इनका जन्म हुआ है। जन्मकालीन करण अगर कहा जाए तो विष्टि था, जिस समय पे इनका जन्म हुआ है। चलिए अब प्रश्नों को लेते हैं सीधे सीधे। सर नमस्ते, मैं विदेश में रहता हूँ। ये मेरे बड़े बेटी की जन्म कुंडली है। मेरी उम्र अगर कहा जाए, मतलब इनके फादर की उम्र जिन्होंने भेजा है, 68 साल इनकी उम्र है। 48 साल से विदेश में रहता हूँ। चलिए, यहाँ पर प्लास्टिक की कंपनी है, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का मैं काम करता हूँ। आचार्य जी, मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? सबसे पहले ग्रह नक्षत्रों पे बात कर लेते हैं। ग्रह नक्षत्रों को जानना सब कुछ है, उसके आधार पे क्या योग बन रहे हैं उसकी चर्चा होती है। देखिए, इनकी लगन अगर देखा जाए वृश्चिक लगन, लगन का स्वामी अगर कहा जाए मंगल अगर कहा जाए राहु के साथ 11 डिग्री 16 कला पे पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में। मंगल अगर कहा जाए षष्ठेश है और कहीं ना कहीं भाग्य में बैठा है। एक बात, चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्येश है। भाग्य अधिपति अगर कहें द्वितीय, धन का भाव जिसे कहा जाता है। और धनेश अगर कहा जाए तो लाभ भाव में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति बनेगा, अपने आप में दुर्लभ राजयोग। केतु अगर कहा जाए तृतीय भाव में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आप सभी जानते हैं कि सूर्य का नक्षत्र है। केतु की 9वीं दृष्टि अगर कहा जाए 3 ग्रहों पे पड़ रही है। ऐसे लोगों का जीवन भाग्योदय अचानक से होता है। दूसरी बात, मंगल और राहु अगर कहें तो भाग्य भाव में। देखिए, राहु जब भी लगन में बैठे, पंचम में बैठे या नवम में बैठे या नवमेश के साथ संबंध बनाए, ये पितृदोष की निशानी है। अगर भाग्य भाव में बैठ जाए तो एक प्रबल पितृदोष, भाग्य भाव में बैठ के भाग्येश के साथ संबंध बना ले तो सबसे बड़ा पितृदोष। अब यहां पर बात आती है, मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, ये बेहद जरूरी है आपका समझना। पितृदोष हम लोग कहते हैं एक दोष है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने कितनी जन्म कुंडलियां देखी हैं जो राहु सूर्य से युक्त होकर जो है व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, व्यक्ति देश का बड़े स्तर का जो है क्रिकेटर बना, व्यक्ति देश का जो है बड़े स्तर का अदाकार बना, मतलब कला के क्षेत्र में हीरो हीरोइन से संबंधित। अब इसका प्रभाव कैसे देखा जाता है ये समझिए। अब जैसे मंगल और राहु, चलिए पहले भी बताऊंगा मैं, पहले इनके ग्रहों पे बात कर लेते हैं। सूर्य दिग्बल की अवस्था में है। लाभ भाव में अगर कहा जाए 3 ग्रह बैठे हैं। लाभेश अगर कहा जाए बुध बनेगा अपनी ही राशि में, देवगुरु बृहस्पति के साथ, शनि के साथ। शनि 16 डिग्री 5 कला पे। अब जैसे आपने ये लिखा है ग्रह कैसे हैं, अब चर्चा कर लेते हैं पहले पितृदोष की। ये बहुत बड़ा लोगों का पितृदोष बन गया तो जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पितृदोष बहुत ऊंचाइयों तक भी व्यक्ति को पहुंचाया है। और पितृदोष अगर कहा जाए तो जमीन पे लाके भी पटका है, देखने की अवस्था अलग है। अब इनका अगर कहा जाए मंगल और राहु एक साथ है, लगन का मालिक होके मंगल, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता और पुत्र के विचारों में कमी करेगा ये पितृदोष। दूसरी बात, मंगल और राहु कर्क राशि में है। राशि का अधिपति अगर कहा जाए मार्केश या मारक भाव में विराजित है। ऐसे में कहा जाएगा कि जिस नक्षत्र और जिस चरण में है और नवमांश में अगर कहा जाए वर्गोत्तमी कुंडली है, मतलब कर्क लगन, कर्क राशि, नवमांश में भी आपकी पिता की भाव की राशि कहलाएगी। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नक्षत्र, चरण और ग्रहों का संबंध और नवमांश को देखते हुए ऐसे लोगों के जीवन जन्म के उपरांत अगर कहा जाए
12 साल की आयु में पिता को भारी कष्ट मिलता है। जैसे चरण नहीं बटे हैं, पहला चरण हो गया खुद के अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ों को दिखाता है, दूसरा माता के, तीसरा पिता के, इसी तरीके से। तो आपको इनके पैदा होने के बाद ये जब 8 साल से 12 साल के बीच में रहे होंगे, उस समय पे भारी शारीरिक कष्ट मिला होगा। एक बात, ये पितृदोष की निशानी है। वहीं पे मंगल और राहु अगर कहा जाए तो एक साथ एक तरीके का दिमाग व्यक्ति का नहीं हो पाता है। मंगल अगर कहा जाए एक तरीके के दिमाग, मतलब घर वाले कुछ कहेंगे विपरीत, उनकी सोच अलग होती है, कई चीजें हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पितृदोष आपका बन गया तो जीवन भर या गड़बड़, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसका अधिपति अगर कहा जाए 6, 8, 12 में बैठ जाता तो नुकसान ज्यादा होता। और नुकसान किसको होता? पिता को होता। शायद इस समय पे आप नहीं भेजते मेरे पास कुंडली, अगर 6, 8, 12 में होता तो कहीं ना कहीं ये तय माना जाता कि व्यक्ति के 12 साल की आयु में पिता की हानि होगी। लेकिन यह कहा जाएगा कि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, धनु राशि में इच्छाओं की पूर्ति का मालिक लगा का अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति अगर कहें तो कहीं ना कहीं इस जन्म कुंडली में द्वितीयेश है और पंचमेश है। पंचम का मतलब हो गया कि बच्चे के भाग्य, पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण पिता को जो है कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा, लेकिन वो उससे उबर जाएगा। बहरहाल बहुत कुछ है बताने के लिए इसके बारे में, लेकिन ऐसे मत डरिएगा कि पितृदोष है तो आप कुछ नहीं कर पाए। समय कम होता है इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको समझाया। इसके बाद आपने पूछा है मंगल और राहु एक साथ हैं। हाँ, यही मैं देख के ही मैंने आपका जो है क्लियर किया है। मंगल और राहु एक साथ हैं, इसका क्या नुकसान होगा? नुकसान मैंने बताया। क्या हमारी सेवा करेगा? अभी बात नहीं मानता है। देखिए, सेवा की अगर मैं बात करूं, सेवा का अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कहा जाए द्वितीय में है। दिमाग अगर कहा जाए बच्चे का मंगल है, मंगल दिमाग है। ये शरीर है, लगन शरीर होता है, लग्नेश दिमाग होता है। दिमाग अगर कहा जाए पिता के भाव में राहु के साथ, राहु जेट इंजन है। मंगल अगर कहा जाए उग्रता है, क्रोध है, गुस्सा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अब थोड़ा सा विचारों में अलग होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्चा आपको और आपकी पत्नी जो भी है धर्मपत्नी, उनकी सेवा, बच्चे की मदर उनकी सेवा करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं कि बच्चा पिता कुछ भी कर ले, पिता डांटता है, पीटता है, मारता है, लेकिन पिता पिता होता है, बच्चा उसकी सेवा करता है। पिता कहीं ना कहीं अपने बच्चे को प्रेम करता है, भले मारता है। ठीक है। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, आपने कितनी सेवा की अपने पिता की? आप मतलब ये हो गए, बच्चे के दादा मतलब ये हो गए, आपके पिता ये हो गए, मंगल बनेंगे। मंगल अगर कहा जाए राहु के साथ है, मंगल अगर कहा जाए लगन का मालिक है। सूर्य अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पितृ का भाव द्वितीय भाव में जब आपकी कुंडली बनाएंगे, इससे पितृ का भाव द्वितीय भाव में, एक मार्केश के भाव में, बली अवस्था में मेरे पास समय नहीं है। आपने अपने परिवार से दूरी बना के चली। आपकी मैं बात कर रहा हूं, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। आपने जितनी अपने माता पिता की सेवा की होगी उससे ज्यादा आपकी वो सेवा करेगा। बाकी आप आकलन कर लीजिएगा आपने कितनी की है। अभी ये बड़ी कंपनी में काम करता है, मतलब इस समय पे जॉब में है। अब जॉब की बात कर लेते हैं। कर्म का अधिपति कर्म में, वर्गोत्तम कुंडली। एक बात, सूर्य अगर नवमांश में अगर देखा जाए वृश्चिक राशि में, मंगल राहु अगर कहा जाए भाग्य भाव में, ऐसे लोग तह जिंदगी नौकरी नहीं कर सकते। एक बात, दशाओं के अनुरूप अगर कहा जाए अपनी नौकरी में परिवर्तन करते हैं। लाभ भाव में 16 डिग्री 24 कला पे बुध बैठा है। हस्ता नक्षत्र मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा अगर कहा जाए तो आपका दिमाग है। ऐसे में कहा जाएगा बुध शनि की युति अगर कहा जाए, लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध व्यवसाय है। शनि अगर कहा जाए तो कर्क राशि में, कन्या राशि में, नवमांश में बुध शनि एक साथ। ऐसे में व्यक्ति व्यवसाय करेगा। व्यवसाय अगर कहा जाए लंबे समय तक करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसमें आपने एक प्रश्न और लिखा है कि जैसा आपका प्लास्टिक का काम है, कंपनी है प्लास्टिक की, इसमें आपने लिखा है कि क्या वो मेरे व्यवसाय को बढ़ाएगा, मेरे साथ काम करेगा? अभी तक इसका जवाब आपको जो आज तक मिला होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका बेटा ये कहता होगा कि मैं पिताजी ये काम नहीं करूंगा, जबकि शनि अगर कहा जाए प्लास्टिक का कारक ग्रह है, फिर भी ये कहेगा, शनि लाभ में है, फिर भी ये कहेगा नहीं करूंगा।
मंगल और राहु पितृदोष के कारण अगर कहा जाए तो पिता के साथ काम नहीं कर सकते। मंगल की चतुर्थ दृष्टि अगर कहा जाए धन के भाव पे पड़ेगी। मंगल की अगर कहा जाए अष्टम दृष्टि आपके घर परिवार मतलब बच्चे के घर परिवार पे पड़ेगी। सोच ही अलग होगी। रही व्यवसाय वाली बात, लोहे का काम करा दिए इसको आंख बंद करके, ट्रेडिंग हुआ, कोई भी लोहे से संबंधित पाइपलाइन का काम हुआ या कोई भी लोहे से संबंधित कार्य करा दीजिए। मंगल की चतुर्दशी शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र अगर कहा जाए चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण जो कि मंगल का नक्षत्र कहलाएगा, बस वो काम चलायमान लोहा ना हो। मतलब ये हो गया गाड़ी वाहन से संबंधित कार्य ना हो, बिल्कुल आप आंख बंद करके करा दीजिए, फैक्ट्री खुलवा दीजिए। देवगुरु बृहस्पति की इस समय महादशा शुरू हुई है। गुरु में शनि का अंतर मौजूदा समय पे चल रहा है। गुरु में शनि का अंतर मौजूदा समय पे चल रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अगले साल सितंबर के बाद से व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में आगे बढ़ेगा। व्यक्ति को 2027 से जो है अपने आप में राजयोग का समय रहेगा। 2027 से लेके 2034 तक का 27 से 34 7 साल का पीरियड मिलेगा, पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाएगा। एक बात यहां पर ये बिल्कुल भी मत समझिए कि ये आपसे कमजोर होगा, ये आपकी सोच है केवल। ठीक है, भले आप फैक्ट्री लगा रखी है प्लास्टिक की, बड़ी है, एक अलग विषय हो गया। आपसे ज़्यादा इसके पास काम होगा, आपसे ज़्यादा नाम होगा, आपसे ज़्यादा फैक्ट्री होगी। और यहाँ पर यह भी मैं कहूँगा कि आपकी सेवा भी करेगा, लेकिन दिल से सेवा करेगा। जो भी चीज़ें हैं मुंह पे बोल देगा गुस्से में, ठीक है, मुंह पे बोल देगा, लेकिन सेवा आपको छोड़ेगा नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है कैसा रहेगा इसकी जीवन में सफलता कैसी मिलेगी। मैंने बताया सफलता आपसे ज़्यादा काम रहेगा इसके पास, आपसे ज़्यादा नाम रहेगा, आपसे ज़्यादा फैक्ट्री रहेगी। कैसे, किस आधार पे मैंने बोला ये समझ लीजिए। बुध शनि अपने आप में बिरले एक राजयोग है, एक बात। वहीं बुध अगर कहा जाए अष्टमेश है, बुध अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में लाभेश है। शनि अगर कहा जाए तो तृतीयेश है। शनि अगर कहा जाए सुखेश है, सुख का स्वामी, तृतीय का स्वामी हो के लाभ में एक। चंद्रमा से जब आप देखेंगे, चंद्रमा से जब आप देखेंगे दसम भाव में एक योग बन रहा है, ये अद्भुत राजयोग है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भले शनि और बुध अगर कहा जाए जन्म कुंडली में नकारात्मक है, लेकिन ये शनि और बुध अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं। गुरु अगर कहा जाए तो पंचमेश, गुरु अगर कहा जाए धनेश। ऐसे लोग अगर कहें तो लंबे समय तक राजयोगों के साथ चलते हैं और जीवन पूरा निकल जाता है धन कमाते हुए। कोई 420 नहीं कर सकता बच्चा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिता के भाव से अगर कहा जाए, छठे भाव में चंद्रमा है, पिता तो थोड़ा इधर उधर कर भी लेंगे, लेकिन बेटा बिल्कुल स्पष्ट सीधा, ठीक है, आप, मैं उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता, जो है सो है, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगा, ये तय है। बुरा मत मानिएगा। एक जोशी के सामने जब भी आप बैठेंगे, जब भी आप पूछेंगे, जब भी आप दिखाएंगे, तो जो चीज़ें एक जोशी को दिखेंगी वो चीज़ें आपको बताएगा। और मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते होंगे, जो मैंने कहा कि पिता का सुख आपने जितना दिया है उससे आपसे ज़्यादा देगा, बस मैं यही कहूँगा। इसके बाद आपने पूछा आयु दोष तो नहीं है। देखिए, आयु दोष का कोई ऐसा योग नहीं है, पूर्ण आयु है, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। देवगुरु बृहस्पति की महादशा है। इसके बाद अगर कहा जाए शनि का भी पीरियड निकल जाएगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं, हो जाएगा 80-85 साल के आसपास, तो आयु दोष नहीं है। जन्म कुंडली में राजयोगों पे अगर मैं बात करूं किस आधार पे, देखिए सूर्य, एक चीज और यहां समझ लीजिए, अष्टम भाव के आगे जितने शुभ ग्रह होंगे उतना ही व्यक्ति का बुढ़ापा अच्छा होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब जैसे शनि और मंगल और राहु इनके साथ हैं, जीवन साथी अगर कहा जाए बुढ़ापे तक साथ में नहीं रहेगा। बुढ़ापा मतलब हो गया 60 साल की आयु के बाद का समय, अगर कहा जाए नॉमिनल बुढ़ापे को दिखाता है। एक बात यहां पर इसका दोष लगेगा। दूसरी चीज अगर कहा जाए सूर्य मंगल एक एक ग्रह पापी ग्रह बैठे हैं, ऐसे लोग अगर कहें तो अपने जीवन में हर कुछ हासिल करते हैं और खूब धन कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धार्मिक भी होता है। अब मंगल राहु बैठे तो भी धार्मिकता को दिखाता है। भले बच्चा जन्म जो है कहीं ना कहीं विदेश में हुआ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने संस्कारों को, चीज़ों को लेके चलेगा। और उसी के आधार पे मैंने कहा है कि मिजाज मंगल और राहु के कारण बदल सकते हैं, लेकिन सेवा
संस्कारों के आधार पे वो करता रहेगा। वहीं मंगल अगर कहा जाए तो अष्टम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है, ये पुरुषार्थ को भी दिखाता है। राहु की नवम दृष्टि अगर कहा जाए तो पंचम भाव को दिखा पड़ रही है। ऐसे लोगों अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कहते नहीं लंगोट के टाइट, जनेऊ पक्की, उल्टे सीधी जगहों पे, ठीक है, वो वाली स्थितियां। वैसे बहुत सारे लोग देखेंगे ना, ये कह देंगे कि सप्तमेश अगर कहा जाए वृषभ है, वृषभ राशि का अधिपति शुक्र बैठा हुआ द्वादश में, मंगल से दृष्ट है। मंगल और शुक्र का संबंध अगर कहा जाए तो काम उत्तेजना को दिखाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल लगन का मालिक हो के 9वें भाव में, मंगल अगर कहा जाए तो मन है, और राहु के साथ अगर मंगल चला गया, ऐसे लोग अपने नियमों के पक्के होते हैं। अब जैसे बच्चा है, ये लड़का है, ये 6 भले विदेश में रहा, लेकिन 6 बजे तक इसको उड़ जाना है, जिम करना है, शरीर का ध्यान रखना है। नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से ऐसे लोग दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रखते। बहुत अच्छा है ये, भले एक बड़े कल्चर में रह रहे हैं, बड़े लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन नशा पत्ती इत्यादि चीज़ों से ऐसे लोग हमेशा अपने आप को दूरी बना के चलते हैं। इस बच्चे के जीवन में अगर कहा जाए, ये 3 ग्रह सूर्य के साथ में नाम, काम, ऊर्जा, धन, इन सभी चीज़ों को दिखाते हैं। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं व्यक्ति को मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने बताई, अगले वीडियो में कुछ चीज़ें मैं और बताऊंगा, और चीज़ें आपको समझ में आई हों तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।